जहां हरियाली और पेड़ों की भरमार थी, एक छोटा सा डॉगी रहता था। उसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत ही फ्रेंडली और चंचल था। वह हमेशा खेलता रहता और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता। उसे सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता था। चाहे कोई भी जानवर हो, टॉमी सबके साथ मिलजुल कर रहता। उसी जंगल में एक विशाल टाइगर भी रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ही पावरफुल और गुस्सैल था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सब एनिमल्स शेरू से डरते थे। उसकी ताकत और गुस्से के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वे उससे दूर ही रहते थे। शेरू का स्वभाव ऐसा था कि वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। एक दिन टॉमी और शेरू का आमना सामना हुआ। टॉमी ने शेरू को देखा और बिना डरे उसके पास चला गया। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाई और शेरू से दोस्ती करने की कोशिश की। शेरू ने पहले तो उसे घूरा, लेकिन फिर उसकी मासूमियत देखकर थोड़ा नरम हो गया। धीरे धीरे शेरू और टॉमी के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। शेरू ने टॉमी को अपने पास रहने दिया और उसकी रक्षा करने लगा। इस दोस्ती ने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। अब सभी जानवर शेरू से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी और टॉमी की दोस्ती की मिसाल देते थे। टॉमी और शेरू अब साथ में खेलते, खाते और सोते थे। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी डर और ताकत से बड़ी होती है। इस तरह एक छोटा सा डॉगी और एक विशाल टाइगर ने मिलकर पूरे जंगल में प्यार और दोस्ती का संदेश फैलाया, और इस तरह उनका जीवन खुशी और शांति से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में सच्चाई और प्यार हो तो हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। और इस तरह टॉमी और शेरू की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। टॉमी और शेरू बिल्कुल अलग थे। टॉमी छोटा और चंचल था। शेरू विशाल और घूम रहा था। वो नई जगह देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था। अचानक टॉमी को सामने शेरू दिखाई दिया। टॉमी घबरा गया। शेरू को देखकर उसके पैर कांपने लगे। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन शेरू ने उसे देखा और आवाज दी, अरे रुक जाओ। टॉमी डर के मारे रुक गया। शेरू ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। टॉमी को शेरू की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? शेरू हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूं। टॉमी को हैरानी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शेरू उससे दोस्ती करना चाहेगा। टॉमी ने सोचा, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या एक बाघ और कुत्ता दोस्त बन सकते हैं? शेरू ने कहा, हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोस्त नहीं बन सकते। टॉमी ने महसूस किया कि शेरू की बातों में सच्चाई है। धीरे धीरे टॉमी और शेरू के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, खेलते और बातें करते। उन्होंने एक दूसरे के साथ खाना भी साझा किया। जब भी कोई खतरा आता, वे एक दूसरे की रक्षा करते। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब टॉमी को शेरू पर पूरा भरोसा हो गया था। वे दोनों मिलकर जंगल के नए नए हिस्सों की खोज करते। एक दूसरे की मदद करते हुए वे एक बेहतरीन टीम बन गए थे। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। टॉमी और शेरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रहेगी। और इस तरह एक कुत्ते और बाघ की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे टॉमी और शेरू की दोस्ती बढ़ने लगी। वे हर दिन मिलते और घंटों बातें करते। टॉमी शेरू को जंगल की खबरें सुनाता। शेरू टॉमी को शिकार करना सिखाता। एक दिन टॉमी एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। सेक्शन 6। मुश्किल घड़ी तभी शेरू वहां आ गया। उसने देखा कि टॉमी मुसीबत में है। शेरू ने तुरंत अपने दांतों से जाल को काट दिया और टॉमी को आजाद कर दिया। टॉमी शेरू का बहुत आभारी था। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया शेरू। शेरू ने कहा, अरे ये तो मेरा फर्ज था, तुम मेरे दोस्त हो। सेक्शन 7। सच्ची दोस्ती की परीक्षा। एक और दिन शेरू बीमार पड़ गया। जंगल में एक दिन ऐसा आया जब शेरू, जो हमेशा से ताकतवर और निडर था, अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बहुत कमजोर हो गया था। शिकार करने भी नहीं जा पा रहा था। शेरू की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शिकार करना तो दूर की बात थी, वह चलने फिरने में भी असमर्थ था। टॉमी को शेरू की बहुत चिंता हुई। टॉमी, जो शेरू का सबसे अच्छा दोस्त था, उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया।
उसने सोचा कि अगर शेरू को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा। वो हर दिन शेरू के लिए खाना लाता और उसकी देखभाल करता। टॉमी ने ठान लिया कि वह शेरू की हर संभव मदद करेगा। वह हर दिन जंगल में जाकर शेरू के लिए खाना ढूंढता और उसे लाकर खिलाता। धीरे धीरे शेरू की तबीयत ठीक होने लगी। टॉमी की देखभाल और प्यार से शेरू की हालत में सुधार होने लगा। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और उसकी ताकत वापस आने लगी। वो टॉमी की देखभाल देखकर बहुत खुश था। शेरू ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। उसने टॉमी को धन्यवाद दिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशी खुशी समय बिताया। शेरू और टॉमी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। सेक्शन 8 दोस्ती का मतलब। टॉमी और शेरू की कहानी हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, पावरफुल हो या कमजोर, दोस्ती सबको जोड़ सकती है। टॉमी और शेरू की दोस्ती ने जंगल के बाकी एनिमल्स को भी एक नया पाठ सिखाया। सेक्शन 9 सीख। उन्होंने सीखा कि हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही जिंदगी का असली खजाना है। की खोज करते एक दूसरे की मदद करते हुए वे एक बेहतरीन टीम बन गए थे। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। टॉमी और शेरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रहेगी। और इस तरह एक कुत्ते और बाघ की अनोखी दोस्ती की शुरुआत था। टॉमी को शेरू की बहुत चिंता हुई। टॉमी, जो शेरू का सबसे अच्छा दोस्त था, उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर शेरू को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा। वो हर दिन शेरू के लिए खाना लाता और उसकी देखभाल करता। टॉमी ने ठान लिया कि वह शेरू की हर संभव मदद करेगा। वह हर दिन जंगल में जाकर शेरू के लिए खाना ढूंढता और उसे लाकर खिलाता। धीरे धीरे शेरू की तबीयत ठीक होने लगी। टॉमी की देखभाल और प्यार से शेरू की हालत में सुधार होने लगा। आती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, पावरफुल हो या कमजोर, दोस्ती सबको जोड़ सकती है। टॉमी और शेरू की दोस्ती ने जंगल के बाकी एनिमल्स को भी एक नया पाठ सिखाया। सेक्शन 9 सीख। उन्होंने सीखा कि हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही जिंदगी का असली खजाना है।